दोस्तों जब भी मार्केट में ये हरी वाली मिर्च मिलती है ना तो मैं इसे जरूर लाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में ये दही वाली हरी मिर्च सबको बहुत पसंद आती है, जो कि आपके खाने का स्वाद दोगुना कर देती है। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे एक बार जरूर से ट्राई करें। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें ये हरी वाली मिर्च चाहिए, जो कि मार्केट में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती, थोड़ी सी तीखी होती है। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम ये मिर्च लिया है। इसे बनाने से 15 मिनट पहले हमने धोकर साफ कर लिया था और इसे हमने छन्नी में रखा हुआ था कि जो इसका पानी है ना वो निकल जाए। अगर आप इसे इंस्टेंट में धोकर बनाना चाहते हैं ना तो कॉटन के कपड़े से इसका जो पानी है ना पोंछकर सुखा लें। तो अब इस हरी मिर्च को हमें क्या करना है, इसकी डंठल जो है काट कर निकाल लेनी है और हरी मिर्च को इस तरह से बीच से काट कर 2 भाग में कर लेना है। तो सभी हरी मिर्च की डंठल को इस तरह से हम काट कर और हरी मिर्च को हम इस तरह से काट लेंगे। मैं यहाँ पे काट कर इसे अलग कर रही हूँ, आप चाहे तो सिर्फ चीरा लगाकर इसे छोड़ सकते हैं। तो आप इसे जैसे बनाना चाहें ना वैसे बना सकते हैं। और ये जो है हरी मिर्च की जो दही वाली रेसिपी है ना, आप इसे बनाकर फ्रिज में स्टोर करके 4 से 5 दिनों तक आराम से खा सकते हैं। ये खराब भी नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने सभी मिर्च को इस तरह से काट के ले लिया है। अब हम इसके लिए मसाले बनाकर तैयार करेंगे। तो हम लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच साबुत धनिया, 1 बड़े चम्मच हम जीरा ऐड करेंगे, 1 बड़े चम्मच सौंफ और इसमें हम ऐड करेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट के लिया हुआ है, और 5 से 7 लहसुन की कलियां। ये जो मसाले मैं ऐड कर रही हूँ ना, आप इसे जरूर से ऐड करें। अब इसे हम दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए मसाले को हमने दरदरा सा पीस लिया है। बिल्कुल इसी तरह से मसाले को पीसना है, एकदम फाइन नहीं पीसना है। तो अब हम इस मसाले को साइड में रखेंगे और हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हम कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल, जिसे हम सरसों का ऑयल कहते हैं। मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ। आप जो भी ऑयल लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन अगर आप मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे ना तो इस हरी वाली मिर्च का जो स्वाद है ना वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो ऑयल को हमें एकदम अच्छे से गर्म करना है, बिल्कुल धुआं आने तक इसे हमें गर्म करना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच राई दाना, आधी छोटी चम्मच कनौजी के बीज। गैस का फ्लेम लो कर लेंगे और जो मसाले हमने ग्राइंड करके रखे हुए हैं ना, वो मसाले को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे और इसे हम लो फ्लेम पे चलाते हुए 1 मिनट तक भूनेंगे, जिससे कि मसाले का जो है ना कच्चापन निकल जाए। ये मसाले भूनने में ही इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, यकीन मानिए पूरा घर महक जाता है। तो देखिए मसाले को हमने इस तरह से भून लिया है 1 मिनट तक, और इसमें हम छोटी चौथाई चम्मच जितना हींग ऐड करके और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे जो हरी मिर्च को हमने काट के रखा हुआ है, और लो फ्लेम पे ही इसे हमें पकाना है, जिससे कि हरी मिर्च है ना बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। तो इसे हम चलाते हुए अच्छे से मसाले के साथ मिक्स करेंगे। हरी मिर्च जो है अभी थोड़ी सी सॉफ्ट नहीं हुई है, तो ये देखिए कढ़ाई में इस तरह से ऊपर ऊपर है, लेकिन जैसे ये सॉफ्ट होने लगेगी ना एकदम बढ़िया से कढ़ाई में सेट हो जाएगी। तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करके और इसे हम 1 मिनट तक कवर करके पकाएंगे। 1 मिनट के बाद से हम इसका ढक्कन हटाएंगे और फिर से हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच नमक। नमक ऐड करने से ना ये बहुत ही जल्दी सॉफ्ट होती है। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और अच्छे से चलाते हुए इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो ये हरी मिर्च का जो अचारी सब्जी बनती है ना, यकीन मानिए जब भी आप इसे बनाएंगे 1 रोटी ज़्यादा ही खाएंगे। ये इतना टेस्टी और चटपटा लगता है। तो देखिए मसाले जो हैं एकदम बढ़िया से मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे आधा कप पानी, और पानी ऐड करके इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी से हरी मिर्च जो है ना बढ़िया से सॉफ्ट हो जाएगी, और फिर इसे हम कवर करके 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे, जिससे कि मिर्च जो है बढ़िया से पक जाए। 5 मिनट के बाद से हम इसका ढक्कन हटाएंगे और ये देखिए ये बिल्कुल बढ़िया से सॉफ्ट हो चुकी है, एकदम बढ़िया ये पककर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है और एकदम ये बढ़िया से सॉफ्ट होकर एकदम नरम मुलायम दिख रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर ऐड करने से ना बहुत ही बढ़िया इसमें खट्टा वाला फ्लेवर आता है। अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। आमचूर पाउडर ऐड करके हम इसे 1 मिनट तक पका लेंगे, और 1 मिनट पकाने के बाद से ना यहाँ पे हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे। फ्लेम ऑफ करके और इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें दही ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच दही लिया है। दही हमें बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं लेनी है, और दही को हम इस तरह से स्पून की सहायता से चलाते हुए फेंट लेंगे तो एकदम ही क्रीमी हो जाएगा। और फिर इसे हम मिर्च में ऐड कर लेंगे फ्लेम ऑफ करके। और दही को ऐड करने से क्या होता है ना कि
दही जो है फटती नहीं है। अगर आपने गैस ऑन करके और गरम गरम में दही ऐड कर दिया तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि दही जो है फट जाती है। तो फिर दही ऐड करने के बाद से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और जब ये बढ़िया से मिक्स हो जाए तो फ्लेम को ऑन करके और इसे हम 2 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेंगे, जिससे कि दही जो है मसाले के साथ बढ़िया से मिक्स हो जाए और अच्छी तरह से ये पक जाए। तो ये हमारी जो दही वाली मिर्च है अब बनके तैयार हो गई है। 2 मिनट तक हमने पका लिया है। अब हम इसे ऑफ करके और इसे हम प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। तो एकदम चटपटी हमारी ये दही वाली हरी मिर्च जो है बनके तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। यकीन मानिए ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।